नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के उस गजट के बारे में जिसके थ्रू DSSB के थ्रू रिक्रूट होने वाली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, केवल दिल्ली गवर्नमेंट के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए RR अमेंड किए गए हैं। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स प्लस पार्ट ए में आने वाले, सेक्शन ए में आने वाले 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हालांकि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हम वापस करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए इतनी पोस्ट जो हैं वो वेकेंट हैं और ये 2021 का वैकेंसी स्टेटस है। अगर इनका ही वैकेंसी स्टेटस देखा जाए तो ये 6000 से प्लस हो गया है। पिछले साल मतलब एक साल में 100+ रिटायरमेंट्स तो हो ही जाती हैं। और जो सबसे बड़ी बात, और 600-700 से मतलब ये 6000 प्लस ही क्या, वैसे देखा जाए तो लगभग 6400 के करीब हो गया है। ये प्रमोशंस हो गई हैं, हमें तो जो पोस्टें हैं उसी के हिसाब से माना जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने पिछली वीडियो के अंदर तो मतलब 7000 से भी ऊपर बता दी थी, 7200, 7400 इस तरीके से बता दी थी। ये पोस्टें तो हम केवल जो दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी बता रहे हैं प्रमोशंस के बाद में, क्योंकि ये 2021 तक की पोस्टें 5746 और मिनिमम 300 से ऊपर की जो रिटायरमेंट, तो खैर इसमें इंक्लूड क्या करें, प्रमोशंस को अगर हम इंक्लूड करेंगे 700 के करीब में, तो ये 6400 के करीब जो पोस्टें वैकेंट हो गई हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। प्लस जो अदर 3 हॉस्पिटल्स हैं जो कि हालांकि फंक्शनल हो गए हैं लेकिन फुली फ्लेज फंक्शनल नहीं है, तो वहाँ पर जो पोस्ट सेंक्शंस हैं उनके हिसाब से अगर हम 1500 से भी ऊपर जाते हैं तो देखा जाए तो 7500 से भी ऊपर पोस्टें निकल जाती हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, हम उसमें ज़्यादा वो नहीं जाएंगे। और इसके लिए एक चीज़ और नोट कर लें बच्चे कि क्या पोस्टें जो हैं वो 6-7 पोस्टें आएंगी, क्या हमने पहले बताया कि मैक्सिमम जो पोस्टें आने वाली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2500 के बीच में आएंगी। 2200 के करीब पोस्टें जो हों हमें संभावित लगता है। फिर वो गवर्नमेंट के मूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा उस समय के हिसाब से। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट में ग्रुप बी में नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड के रूप में कंसिडर की जाती है। रिक्रूटमेंट में पहली बेसिक जो हो 44,900 रहेगी, जिसकी पहली सैलरी जो है, इसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी जो चेंज हुई है वो क्या है, वो एज जो है वो 30 साल ही रखी गई है। पहले 32 साल हुआ करती थी, 32 ईयर्स हुआ करती थी, उसको कम करके 30 साल कर दिया एम्स के इक्विवेलेंट। हालांकि जो RR के लिए जो रूल्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉपी करने थे। पता नहीं, हमें भी जानकारी नहीं है। हमने जैसे पहले ही बताया ये 30 साल ही क्यों रह गया, जो कि 32+ तो होना ही चाहिए था, 35 होना चाहिए था। अब लास्ट टाइम डिस्कशन करते समय हमसे एक एक्सपीरियंस को लेकर के छोटी सी गलती हुई, जिसको हमने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया है, यहाँ पर भी ठीक से डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर या तो आप BSc हैं या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, साथ में आपका RN RM का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है किसी भी नर्सिंग काउंसिल से। पहली बात नोट कीजिएगा, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी नर्सिंग काउंसिल से। लेकिन इन्होंने अब एक चीज़ जोड़ दी है, और वो क्या, आपकी अपॉइंटमेंट के समय में RN RM का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, यानी DNC से होना चाहिए। अपॉइंटमेंट यानी कि आपके पास में पूरा समय है इस रजिस्ट्रेशन को लेकर के भाग दौड़ में आप दिल्ली की तरफ ये मत भागिएगा कि हमें DNC का रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है और अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर कर दिया गया है कि आप 31 मार्च तक जो है, 31 मार्च को आपको अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर कर दिया गया, बोला गया है कि साहब आप DNC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लेकर के आइए, तो आपकी कैंडिडेचर जो कैंसिल नहीं होगी। जिस भी दिन यानी 30 अप्रैल को हो, 5 मई को हो, आपका वेट किया जाएगा, आपका इंतजार किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप DNC में रजिस्ट्रेशन करा लें। ये बहुत बड़ा डाउट था बच्चों का, जो कि हमने क्लियर कर दिया है। इसलिए आपको 1% भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले DNC का सर्टिफिकेट कराएं। इसके अलावा और क्या चीज़ है, अगर आप GNM हैं तो एलिजिबल हैं क्या? यस हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है, अगेन जो रजिस्ट्रेशन है वही एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। आप
अप्लाई करते समय में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट के समय में आपको डीएनसी में रजिस्ट्रेशन जो कराना पड़ेगा। लेकिन साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस किसका, 50 बेडेड हॉस्पिटल का, आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जीएनएम के बाद में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ये दूसरी चीज़ जो है आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, जिसमें कोई ज़्यादा फेर नहीं है। अब एक बड़ी बात जो कि बच्चे पूछ रहे हैं, इसका जो सेक्शन ए है उसका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। ये सिलेबस हमने आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रखा है, अलग अलग 5 सब्जेक्ट्स का। इस सिलेबस को आप हमारी वेबसाइट www.nursingsmart.org पर जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हमने वहाँ पर अपना हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पार्ट का, हर एक सेक्शन का डिटेल्ड सिलेबस जो है हमने अपडेट कर रखा है नर्सिंग स्मार्ट की वेबसाइट पर, nursingsmart.org पर, और इसका प्रॉपर लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर अपडेट कर रखा है। दूसरी चीज़, आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट की नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जब DSSB एग्ज़ाम लेगा तो उसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको हिंदी, यहाँ पर जो सिलेबस में बता रखा है, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड एरिथमेटिक एबिलिटी, मैथमेटिक्स, और फिर जनरल अवेयरनेस यानी जीके, ये 5 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर बी सेक्शन में आपके डोमेन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नर्सिंग से। यहाँ पर हिंदी से 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन है, एरिथमेटिक एबिलिटी से 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन है। यहाँ पर नर्सिंग वाले सेक्शन में भी क्या होगा, 5 पार्ट में बटा हुआ आएगा, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शंस रहेंगे एक तरीके से। DSSB पिछले कुछ समय से जो चीज़ें कर रहा है वो थोड़ी सी अजीब सी है, और अजीब सी चीज़ें क्या हैं, नोट करने लायक है कि हर एक 20 क्वेश्चन के बाद में आपको लॉक करना पड़ेगा, यानी आप लौट करके उस सेक्शन में वापस नहीं आ पाएंगे, और ये हर जगह अप्लाई होगा आपके। यानी नर्सिंग में जैसे आप सोचते हैं कि वो एक ही सेक्शन है, उसमें भी 5 सेक्शंस बने हुए आएंगे 20-20 क्वेश्चन के। तो ये थोड़ा सा, हालांकि DSSB को काफ़ी बार अप्रोच किया गया है कि ऐसा क्यों कर रखा है अब, लेकिन वो टेस्ट लेने वाली एजेंसी के थ्रू कोई दिक्कत है या DSSB ऐसा कर रही है, हमारी भी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि वो इस पर क्यों एडमेंट है। हो सकता है आने वाले समय में चेंज हो, लेकिन हमें थोड़ा सा चांसेस का कम लगता है। आप लोगों को ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि हर 20 क्वेश्चन के बाद में जो सेक्शन है आपको लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बड़ी बात और दिमाग में रखने की है कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए टाइम मिलता है आपको 120 मिनट का, और अगर आप देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 36 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको नर्सिंग वाले सेक्शन से टाइम बचाना है, और इन सेक्शन से टाइम बचाना, इन सेक्शन से क्या, जैसे हिंदी से टाइम बचाना है, जो इजी सब्जेक्ट्स हैं, जो लगते हैं आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ से आपको टाइम बचा करके मैक्सिमम टाइम जो है आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बचा करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी जा कर के आप क्वेश्चंस को इस एग्ज़ाम में मतलब अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, ध्यान देने लायक। इससे भी बड़ी बात क्या कि मेरिट कितनी रहेगी, जनरल कैंडिडेट्स के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है कि 130+ आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। पीछे की रैंक्स पर, पीछे की मेरिट्स पर मत जाइएगा। आप 130+ स्कोर करोगे तभी अपना सिलेक्शन मान के चलिएगा। दूसरी चीज़, जिन बच्चों की ये या तो स्ट्रॉन्ग है या इच्छा शक्ति विल है कि हम इस सेक्शन ए को मेहनत करेंगे, और मुश्किल नहीं है, 1% भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इस सेक्शन ए पे अगर आप काम करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी नोट कर लीजिएगा। NDMC की जो अभी पोस्ट्स आई हैं उनमें थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिला DSSB की तरफ से। क्या चेंज देखने को मिला है कि आपको सेक्शन बी में मिनिमम स्कोर जो है वो 40% करना पड़ेगा, यानी क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो सेक्शन बी के माने जाएंगे,
केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। मेरिट जो है वो दोनों ए और बी दोनों को मिला करके होगी, तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। पहले क्या था कि किसी भी सेक्शन में अगर आपने मिनिमम स्कोर कर लिया और आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाया करता था, लेकिन अब आपको नर्सिंग में 40% स्कोर करना कोई यहाँ के लिए बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों की एवरेज से भी तैयारी है वो 60+ आराम से स्कोर कर जाता है। नर्सिंग का पेपर ऐसे नहीं बोलेंगे हम, बहुत ईजी आता है, ईजी आता है मतलब कंपेरेटिवली, और कंपैरिजन किसका, नॉर्सेट का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ईजी आता है। बच्चों की एक और बड़ी क्वेरी बार बार कि सर वो तो एम्स है और उसमें सैलरी ज़्यादा होगी। हमने आपको बार बार ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अगर आप एम्स दिल्ली और इसकी बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की यानी DSSB के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की सैलरी में ₹1 बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ी बात होती है। 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। हमारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं है कहीं पर भी। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट दिमाग में रख लीजिएगा। जिन बच्चों को भी सेक्शन ए में दिक्कत है कि भाई हमने नहीं पढ़ा आज तक, तैयारियां छूट गई हैं हमारी, आप नर्सिंग स्मार्ट के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो 3,500 का है। केवल सेक्शन ए की बात करें तो उसकी फीस जो है वो केवल 1,800 रुपये हमारी केवल फीस है, केवल सेक्शन ए की। पार्ट ए जिसको आप बोलते हो, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके को आपको कवर कराया जाएगा और एग्ज़ाम होने तक 100% कवर करा दिया जाएगा। अब मैथ रीजनिंग की अभी 99% क्लासेज ऑलरेडी अपडेटेड हैं, अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेज हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने तक आप नर्सिंग स्मार्ट को प्रोबेबिलिटी कब तक लगती है एग्ज़ाम की, हमें लगती है मई-जून 2024 तक की हमें प्रोबेबिलिटी लगती है। NDMC की जो 90 पोस्ट के लिए जो आ रखा है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आ रखा है, अगर मई-जून से पहले इसका नोटिफिकेशन आ गया दिल्ली गवर्नमेंट और MCD के लिए, जो कि मई-जून तो बहुत दूर की बात है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक ही आ जाएगा। जनवरी से पहले पहले इनका एग्ज़ाम जो हो लगभग साथ में ही होना है। पोस्ट कोड्स डिफरेंट रहेंगे। तो क्या हम NDMC की जो पोस्ट आ रखी हैं क्या इसके लिए अप्लाई नहीं करें क्या? क्यों नहीं करें? क्योंकि अगर आपने इनमें अप्लाई किया है तो इनके लिए एलिजिबल वही माना जाएगा जो कि इनके लिए अप्लाई करेगा। पेपर अगर एक भी हो रहा है तो आपके पोस्ट कोड्स देखे जाएंगे कि आपने पोस्ट कोड 90/23 आने वाली पोस्ट्स में जो हूँ 23, 24 जो दिल्ली गवर्नमेंट की पोस्ट आती हैं, तो जिस तरीके से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना होगा। DSSB के लिए जो बच्चे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप नॉर्सेट की अगर तैयारी कर रहे हैं जो कि अप्रैल में प्रोबेबल है, तो आप नर्सिंग की प्रिपरेशन उसके साथ में, और वहाँ पर भी जो 20 क्वेश्चन का सेक्शन आता है सबको पता है, उसके हिसाब से आपको तैयारी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई बच्चा नर्सिंग की प्रिपरेशन जो नॉर्सेट के हिसाब से कर रहा है, यस करते चले जाइए। जो सेक्शन ए की तैयारी जो है वो DSSB के हिसाब से आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सर इनका लेवल क्या होता है, SSC CGL वाला लेवल होता है या CHSL वाला लेवल होता है, क्या लेवल होता है? DSSB का अपना ही लेवल है और इन सब का मिक्स है। DSSB की जो सेक्शन ए है, मैथमेटिक्स का जो है वो अपना ही लेवल है, रीजनिंग का जो है वो अपना ही स्तर है। आप क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस में जाएंगे और हम उसी के हिसाब से प्रिपेयर कराते हैं। नर्सिंग के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के पास में जाएंगे, मतलब हम कहते हैं कि जो SSC पढ़ाते हैं, CHSL पढ़ाते हैं, सर हम और बेटर पढ़ेंगे, हमारी तरफ से किसी को रोक टोक नहीं है, लेकिन आप ये समझिएगा कि वो किस कंपटीशन के लेवल तक पढ़ाते हैं और आपको वहाँ से क्या चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप हमारी जो डेमो क्लासेज हैं वो ऑलरेडी जाकर के देख सकते हैं, नर्सिंग स्मार्ट के ऐप पर जाके देख सकते हैं। ऐप का लिंक भी हमने एंड्रॉयड डिवाइसेज और एप्पल के डिवाइसेज के लिए साथ साथ में डाल रखा है यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टिल आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल करके हमसे शेयर कर सकते हैं, 100% रिस्पॉन्ड किया जाएगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।